राधे राधे सभी को। एक बार फिर छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ। आज हम बात करेंगे भोलेनाथ के सबसे पवित्र सीक्रेट सिंबल शिवलिंग के बारे में। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि जो शिवलिंग है वो प्रतीक है हमारे महादेव की सबसे असीम शक्ति जो कि इस संसार में सर्वोपरि है उसका। तो अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि क्या हम घर पे शिवलिंग रख के उसकी पूजा कर सकते हैं। मुझे भी ये कन्फ्यूजन था, तो बहुत सारे पंडितों के साथ, महापुरुषों के साथ इस बारे में बात करके ये पता चला कि जी हाँ, हम घर पर शिवलिंग जरूर रख सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम हैं जो हमें पालन करने होते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो जब कभी भी हमारे पर ये कृपा होती है कि हम कोई भी स्वरूप अपने घर पर लेके आते हैं, चाहे वो शिवलिंग है या फिर कोई मूर्ति स्थापना है, किसी मतलब माता रानी की मूर्ति स्थापना है या लड्डू गोपाल की सेवा है, तो सबसे पहले जो चीज मैटर करती है वो है हमारा सच्चा भाव। अपने आराध्य के प्रति हमारा जो भाव है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। कहते हैं ना कि अगर सच्चे दिल से हाथ जोड़कर बस अपने आराध्य के सामने हम रोज नित्यनेम से नमन भी कर देते हैं, तो वो भी एक सच्ची पूजा ही है। तो इसीलिए आपका भाव आपके आराध्य के लिए जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शिवलिंग जब हमने लेना है घर के लिए, तो मेक श्योर कि शिवलिंग जो है वो हमारे थंब जितना बड़ा हो। इससे बड़ा शिवलिंग जो है वो घर पर नहीं रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि घर के लिए स्फाटिक का शिवलिंग जो है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि जो स्फाटिक की एनर्जीज हैं वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं और वो आपके घर की नेगेटिविटी को बैलेंस कर देती हैं। तो इसीलिए स्फाटिक का शिवलिंग जो है वो घर के लिए सबसे अच्छा होता है। उसके अलावा आप ब्लैक स्टोन का शिवलिंग भी घर पर रख सकते हैं, लेकिन थम जितना, इससे बड़ा नहीं। उसके अलावा कोशिश कीजिए कि शिवलिंग के साथ जलाधारी भी स्थापित करें, क्योंकि शिवलिंग के साथ जलाधारी का अपना महत्व है। अगर आप जलाधारी नहीं स्थापित कर सकते हैं तो आप रोज नित्यनेम से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, धूप दीप दिखा के पूजा करें। अगर रोज जल भी नहीं चढ़ा सकते हैं तो सिर्फ धूप दीप से भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन मंडे, स्पेशली मंडे को जल जरूर चढ़ाएं। और जल में गंगा जल और गुलाब जल जरूर डालें, क्योंकि महादेव को गंगा जल सबसे प्रिय है। तो जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, गंगा जल और गुलाब जल उसमें जरूर ऐड करें। तो नित्यनेम से शिवलिंग की आराधना करें। और खंडित शिवलिंग जो है वो कभी भी घर पे ना रखें। ऐसा कहा जाता है कि खंडित, अगर आपका शिवलिंग किसी तरीके से खंडित हो गया है तो उसे जल प्रवाह कर दे, घर पर ना रखें। शिवलिंग जो है, क्योंकि बहुत ही पवित्र वाइब्स हैं इसकी, जो है बहुत ही पीसफुल वाइब्स हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको घर पर शिवलिंग स्थापित करने का मौका मिल रहा है तो आप अपने आप को बहुत भाग्यवान समझे, क्योंकि हर किसी को शिवलिंग की पूजा करने का मौका नहीं। अगर आपके दिल में ये विचार आ रहा है कि आप घर पर शिवलिंग लाके पूजा करें, तो ये मान लें कि महादेव की असीम कृपा होने वाली है आप पर, और महादेव का ही ये इशारा है कि आप घर पर आप शिवलिंग लेके आए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस घर में सच्चे भाव से शिवलिंग की नित्य आराधना होती है, नित्य पूजा होती है, उस घर और घर परिवार के लोगों की हेल्थ, वेल्थ और जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो बैलेंस्ड रहती है। क्योंकि जो शिवलिंग की एनर्जीज हैं वो बहुत ही पॉजिटिव और पीसफुल एनर्जीज हैं। तो जिस घर में शिवलिंग होता है उस घर में
हमेशा सुख शांति बनी रहती है। तो बड़ी कृपा है आप पर महादेव की। अगर आप घर पर शिवलिंग लाना चाहते हैं तो घर पर शिवलिंग जरूर लाएं और अपनी लाइफ में एक बैलेंस्ड जो है वो स्थापित करें, क्योंकि शिवलिंग जो है वो प्रतीक है एनर्जी का, बैलेंसिंग का और स्टेबिलिटी का। सबसे लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम घर पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो जो जल है उस जल को फेंकना नहीं है। हमने क्या करना है कि उस जल से सबसे पहले तो अपने घर के चारों कोनों में आप छींटे दीजिए और उसके बाद अपने आप पर उस जल का छींटा दीजिए और उस पवित्र जल का छींटा अपने आप पर देके उसके बाद उसे किसी भी पौधे पर अर्पण कर दीजिए। मेक श्योर कि ये जल जो है वो तुलसी माता के पौधे पर नहीं अर्पण करना है। किसी भी पौधे पर कीजिए पर तुलसी माता पर नहीं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी ही छोटी छोटी रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ऐसी और क्या इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं या कोई कंफ्यूजन और आपको किसी रिलेटेड है तो मैं आपको कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगी। राधे राधे सभी को। हैव अ ब्लेस्ड डे।